अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आर्याण नमो उवज्झायाण नमो लोए सौसाहुणम्। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा भगवान जिनेन्द्र देव, भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी मां, श्रुत देवता और समस्त निर्ग्रंथ गुरु राजों को त्रिभक्ति पूर्वक और योग्य भक्ति पूर्वक प्रणाम, वंदन, नमन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर गुरुराज को तीन भक्ति पूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। और इस व्याख्यान माला के निर्देश प्रदायक आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी और मुनि हितेंद्र सागर महाराज को नमोस्तु। सभी आर्यका माता जियों को, सभी एलक शुल्लक शुल्लिकाओं को यथा योग्य वंदन। जिन्न कौन है, तो उसका समाधान था विजेता। किस पर विजय प्राप्त की? तो बाह्य शत्रुओं को शूरवीर मनुष्य जीतते हैं, अंतरंग शत्रुओं को महावीर मनुष्य जीतते हैं। तो ऐसे महान वीर जिन्होंने अंतरंग राग, द्वेष, मोह, विकार आदि भीतरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, वो जिन है। और उन जिनों में जो प्रधान है वो तीर्थंकर है। और तीर्थंकरों में इस युग में, इस अवसर्पिणी काल में 24 ही, जो इस भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकरों का एक समूह, एक क्रम होता है जिसको अपन 24 ही कहते हैं, चतुर्विंशति का। इस 24 में वृषभ जिनेन्द्र प्रथम थे। एक पूरा क्रम है, एक संस्कृत काव्य के माध्यम से अपन देखते हैं। 3 श्लोक है, पूरा एक भगवान की चतुर्विंशति स्तुति है। ऋषभं चाजितार्हन्तं शम्भवं चाभिनन्दनं सुमतिं पद्मनामानं सुपार्श्वं चन्द्रनामकं सुविधिं शीतलं नाथं श्रेयांसं वासुपूज्यकं श्रीविमलमनन्तं च धर्मं शान्तिजिनं तथा कुन्थुनाथमरन्नाथं मल्लिं च मुनिसुव्रतं नमीनं नेमि नामानं नमे पार्श्वं च सन्मतिम्। 24 भगवंतों को नमस्कार किया। इसमें ऋषभदेव भगवान प्रथम तीर्थंकर थे। संयोग से हुंडा अवसर्पिणी काल में वो जो कालखंड, अवसर्पिणी कालखंड में 6 विभाग हैं, तो वो तृतीय भाग में ही निर्वाण को प्राप्त हो गए। फिर इस चतुर्थ भाग में सामान्यतः 24 तीर्थंकर चौथे काल में होते हैं, पर वो तीसरे में मोक्ष चले गए। बाकी 23 इस काल में हुए। इस काल के, चौथे काल के प्रथम तीर्थंकर अजितनाथ भगवान और 24 के द्वितीय तीर्थंकर, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, दोनों की टोक शिखर जी में पास पास में है। बड़ा सुंदर संयोग है, फर्स्ट लास्ट। अजितनाथ भगवान सबसे पहले
इस अवसरपणी में मोक्ष गए, उनकी जहां टोक है वहां से कुछ दूरी पर जो अंत में मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर थे उनकी टोक है, पार्श्वनाथ भगवान की। सबके तप काल अलग अलग हैं जो उन्होंने तपस्या की। देखो, ऐसे तो केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। दिगंबर जैन मान्यता में दीक्षा के बिना, तपस्या के बिना, निर्ग्रंथ पद के बिना केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, और केवल ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये एक नियम है। और केवल ज्ञान के लिए अत्यंत बलवान होना आवश्यक है। दुर्बल प्राणी बाह्य कष्टों को और अंतरंग विकारों को आंशिक रूप में ही जीत पाता है। पूर्ण विजय जे कम्मे सुरा ते धम्मे सुरा उनको प्राप्त होती है। तो ऐसे 24 तीर्थंकर कितने समय तक तपस्या करते रहे। उनकी आयु भी भिन्न भिन्न थी। राज्य शासन काल भी रहा उनका, फिर उन्होंने दीक्षा ली, फिर केवली होने के बाद भी उनकी जो शेष आयु थी उन्होंने आर्यखंड में सर्वत्र धर्म का उपदेश किया और अंततः मोक्ष गए। केवल 2 तीर्थंकर ऐसे हुए जिनको बाकी तीर्थंकरों से कम काल लगा मोक्ष जाने में। 22 तीर्थंकर, प्रथम और अंतिम तीर्थंकर को छोड़कर 22 तीर्थंकर 1-1 महीने तक योग निरोध करके फिर मोक्ष गए। 1-1 महीने पहले ही समोसरण आदि छोड़कर चले गए थे और अपने मोक्ष स्थल पर पहुंच गए थे। फिर वहां पर उन्होंने योग निरोध किया, अचल होकर के वो स्थित हो गए और फिर अंत में मोक्ष प्राप्त किया। पर वृषभदेव भगवान ने 14 दिन पहले समोसरण छोड़ दिया। आद्यश 14 दिनैर्विनिवृत्त योगः षष्ठीन निश्चित कृतिर्जिन वर्धमानः। तो 14 दिन पहले आदिनाथ भगवान ने उपदेश बंद कर दिया और महावीर भगवान ने 2 दिन पहले, मोक्ष जाने से 2 दिन पहले उन्होंने उपदेश बंद कर दिया। और शेष जितने थे उन्होंने मासेन 1 मास पहले उपदेश बंद कर दिया था। तो तपस्या कितने समय तक की तीर्थंकरों ने? वृषभदेव भगवान ने 1000 वर्ष तप किया, अजितनाथ भगवान ने 12 वर्ष, शंभवनाथ भगवान ने 14 वर्ष, अभिनंदन नाथ भगवान ने 18 वर्ष, सुमतिनाथ भगवान ने 20 वर्ष, पद्मप्रभ भगवान ने 6 महीने, सुपार्श्वनाथ भगवान ने 9 वर्ष, चंद्रप्रभ भगवान ने 3 महीने, पुष्पदंत भगवान ने 4 वर्ष, शीतलनाथ भगवान ने 3 वर्ष, श्रेयांसनाथ भगवान ने 2 वर्ष, वासुपूज्य भगवान ने 1 वर्ष तपस्या की, विमलनाथ भगवान ने 3 वर्ष, अनंतनाथ भगवान ने 2 वर्ष, धर्मनाथ भगवान ने 1 वर्ष तपस्या की, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ भगवान ने 16 वर्ष तपस्या की, तीनों ने। मल्लिनाथ भगवान ने 6 दिन तपस्या की और केवल ज्ञान प्राप्त किया। मुनि सुव्रत भगवान ने 11 महीने 29 दिन तपस्या की। 1 वर्ष पूरा नहीं किया उन्होंने, 1 दिन बाकी रह गया था और उनको केवल ज्ञान हो गया। दशमी को दीक्षा ली थी, वैशाख कृष्णा दशमी को दीक्षा ली थी और वैशाख कृष्णा नवमी को केवल ज्ञान हो गया उनको। फिर नमीनाथ भगवान ने 9 वर्ष तपस्या की, नेमिनाथ भगवान ने
पार्श्वनाथ भगवान ने 4 माह तपस्या की। 6-3 शब्द ऐसे निकल गए। कल्याणकारक ग्रंथ में लिखा है कि जब शरीर में क्षुधा की बाधा होती है तब वचन में स्खलन होता है। कोई बात नहीं, अपन बीमार है, संसारी प्राणी है। तो 4 माह पार्श्वनाथ भगवान ने तप किया और महावीर भगवान ने 12.5 वर्ष तपस्या की और उन्होंने धर्म का उपदेश दिया। प्रश्न है कि धर्म की क्या आवश्यकता है? क्या धर्म के बिना काम नहीं चलेगा? तो इसका उत्तर यह है नीति वाक्यामृत में बंगाल के मूल संघ वाले आचार्य, देव संघ के आचार्य सोमदेव सूरी ने एक सूत्र लिखा है कि देखो, जिस चीज में अपने को लगाव नहीं होता अपन उसमें नहीं लगते। समझ में आ रही बात? लगाव नहीं है तो लगोगे नहीं तुम। तो लगाव कैसे पैदा करें, प्रश्न आता है। अथवा लगाव कैसे पैदा होता है, ये प्रश्न है। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि धर्म से जो लगाव पैदा होता है उसका एक कारण है, दूसरा कारण नहीं। एक कारण है, दुखात प्रीति। ये सूत्र है संस्कृत भाषा में। जब संसारी प्राणी पर दुख का पहाड़ टूटता है तब उसको धर्म की याद आती है। क्या करें? गुण बताया है। संसाराधीनता संवेग, संवेग संसार से डरने का नाम, कष्ट से डरने का नाम संवेग। तो तुम चलो कष्ट से डर करके आए हो तो भी चलेगा। जब तुम धर्म को सुनोगे, समझोगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस कष्ट से डरावनी वस्तु वो है संसार भ्रमण। और तब तुम छूटने का पुरुषार्थ करोगे, और छूटने का उपाय ये धर्म है जिसको रत्नत्रय कहते हैं। तो धर्म की आवश्यकता, एक पुराने संत कवि ने लिखा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तीर्थंकरों ने दीक्षा क्यों ली? आज जो दीक्षा ले रहे हैं उनको बहुत से लोग अपने तर्क बल के आधार पर कह देते हैं कि पलायनवादी है, संसार के पुरुषार्थ से घबराकर संन्यास मार्ग को अपना लिया है और वहां सम्मान सत्कार भी मिलता है और माल खाने को मिलता है। तो ये
कायर लोग हैं, जो दीक्षा लेते हैं वो कायर लोग हैं, ऐसी बातें करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। हो सकता है आपने सुना ना भी सुना, पर करते हैं। अब यहां पर अगर जैन तपस्या के बारे में अपन विचार करें तो ये तपस्या जो जैन तपस्या है ये फैसिलिटीज वाली तपस्या नहीं है, ये सुख सुविधाओं वाली चर्या नहीं है। यहां पर जैसे ही दीक्षा लोगे, बस दीक्षा के दिन ही उपवास करना पड़ेगा, एकदम उद्घाटन, वहीं से उद्घाटन चालू है। पहला ही दिन इनॉग्रेशन हो गया उपवास, और उपवास के साथ डिशमोच और भी चीजें जो जानते हैं वो जानते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन दोबारा भोजन पानी नहीं, एक बार, और लाइफ टाइम चले गए। ये इसमें कहीं भी आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला, पूरी काउंटिंग होगी। तो ऐसा कौन शौकिया होगा जो सुविधाओं को छोड़कर, जो उपलब्ध सुविधाओं को छोड़कर अनुपलब्ध कष्टों में अपने आप को डुबोएगा? नहीं। पर एक बात हो सकती है कि दीक्षा का लक्ष्य जो आत्मा का शुद्धिकरण है, बहुत बड़ी चीज है ये, आत्मा का शुद्धिकरण दीक्षा का लक्ष्य है। हो सकता है बीच में कुछ प्रलोभन आ जाए और मन होता है, मन के ऊपर गृहस्थों के संस्कार अधिक है, साधुत्व के संस्कार कम है। तो वो जो पूर्व संस्कार है वो विचलित करेंगे, और अगर सत्संगति को छोड़ दिया तो फिर विचलित होने की भी अत्यधिक संभावना बनेगी। ऐसी स्थिति में जो पाया है उसकी रक्षा करने के लिए सावधान रहना पड़ेगा। अगर एक बार शुद्धिकरण हो गया तो अनंत काल के लिए प्रपंच से छुटकारा मिल जाता है। फिर न तो संसार का सुख बचता है, न संसार का दुख, फिर तो वो निर्वाण होता है। तो जब अपने को पहचान होती है भगवान ये है, वो परमात्मा है और मैं आत्मा हूं, वो परम आत्मा है और मैं एक साधारण आत्मा हूं, स्वभाव दोनों का एक है। मैं पत्थर हूं, वो प्रतिमा है। जब गोमटेश्वर बाहुल्य भगवान की प्रतिमा का निर्माण हो रहा था 12 वर्ष लगे, और वो नेमन्ना जो अरिष्ट नेमी जिसका नाम था मूर्तिकार, उसने जब वो प्रक्रिया प्रारंभ की शुभ मुहूर्त में, सब कुछ देख करके व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ की प्रक्रिया, और कहते हैं कि उन औजारों को भी पूजा जाता था जिनसे प्रतिमा का निर्माण होता था, क्योंकि वो औजार सामान्य औजार नहीं है, वो वैराग्य की छवि को अंकित करने वाले औजार हैं। और ऐसी छवि जो सदियों तक दर्शकों में अनेक मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दृष्टि बनाने वाली छवि है। तो ये सब काम चलता रहा, और जब प्रतिमा पूर्णता की ओर थी तब चामुंड राय को इतनी प्रसन्नता हुई, प्राय करके राजाओं ने प्रसन्नता में ही वरदान दिए हैं। और नीति कहती है
कि जब ज्यादा प्रसन्न हो तब वरदान नहीं देना, जब थोड़ा मीडियम या फिर थोड़ा नॉर्मल हो तब वरदान देना, क्योंकि वो प्रसन्नता में दिए हुए वरदान हमेशा खतरनाक होते हैं। और कई ऐसे उदाहरण हैं। राजा पद्म ने भी बलि आदि मंत्रियों को प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया था, क्या चाहते हो? वो बोलते हैं कि अभी धरोहर रखिए अपने पास वरदान, जब आवश्यकता पड़ेगी तब मांगेंगे। और जब उनको आवश्यकता पड़ी तब उन्होंने क्या मांगा? वो आज की तिथि नहीं, वो विष्णु भगवान मुनि महाराज की तिथि, तो यानी उन्होंने पूर्णिमा के 7 दिन पहले वरदान मांग लिया कि वो 7 दिन का राज्य चाहते हैं। और जैसे राज्य मिला उन्होंने 700 मुनियों को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। तो ये वरदान की स्थिति खतरनाक होती है। जब चामुंड राय ने घोषणा की कि इस प्रतिमा में और निखार लाने पर जितना पाषाण खंड इस सूक्ष्म कारीगरी में वहां से शरण को प्राप्त होगा, नीचे गिरेगा, उसके भार तुल्य मैं इस मूर्तिकार को स्वर्ण भेंट करूंगा। तो कारीगर का ध्यान पहले उस तरफ नहीं था, फिर ध्यान दिया कि और सुंदर बनाने से और मुझे सोना मिलने वाला है, तो उस वजन के बराबर। तो एक उत्प्रेक्षा है, क्या पता कितनी सच्चाई है इसमें पता नहीं, लेकिन भगवान के एक हाथ की उंगली आप देखेंगे तो बाएं हाथ की जो तर्जनी है वो छोटी है। कई चित्र हो तो देख सकते हैं, बाहुबली भगवान का चित्र। अभी पता नहीं यहां से दिखेगा कि नहीं, लेकिन ये भगवान बाहुबली का चित्र है, ठीक है। और इस हाथ की उंगली आप देखिए, ये उंगली छोटी कितनी छोटी है, और उस हाथ की देखिए अंतर है। मिल गया सोना, जो भी करना था किया, सोना मिला। लेकिन जब वो सोने को ऐसे अपने दोनों हाथों में पकड़ता है तो उसकी मुट्ठी खुलती नहीं है। वो बहुत पवित्र स्थान है। देवातिशय हुआ, मुट्ठी बंद हो गई, परेशान हो गए, मुट्ठी खुली नहीं रही, क्या करें? सोना तो आ गया मुट्ठी में, लेकिन मुट्ठी खुल नहीं रही। ये एक नया संकट आ गया, क्या करें? मां को समाचार मिले, मां आई और मां ने उस पुत्र को फटकारा। मां ने एक बात कही कि एक वो पुत्र है जो अपनी मां को भगवान की छवि का दर्शन कराने के लिए सोना लुटा रहा है, और एक तू पुत्र है जो सोना समेटने के लिए भगवान की छवि को घटा रहा है। धिक्कार है, तू मेरा पुत्र है। ये सुनते ही साथ उसको आंसू आ गया और उसने भगवान से मनी मन प्रार्थना की कि भगवान, मैं कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं करूंगा और अब निष्ठा से ये सारा कार्य संपन्न करूंगा, मुझे स्वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे उसने त्याग किया, हाथ खुल गया और उसके बाद उसने प्रायश्चित ये किया निमन्ना ने कि इस पर्वत पर
संपूर्ण विंध्यगिरी पर मेरा नाम कहीं भी अंकित नहीं होगा, ये प्रश्न किया। क्योंकि मैंने भगवान को बनाया ही नहीं है, मैंने तो पत्थर साफ किया है। इसी प्रकार अपने को सिद्ध नहीं बनना है, अपना असिद्धत्व साफ करना है। इसी का नाम, यही इसका उत्तर है कि धर्म से क्या लाभ। धर्म असिद्ध को सिद्ध बना देता है। इससे बड़ा लाभ चाहोगे क्या? इससे बड़ा लाभ हो ही कह सकता है। जय राम, जय तो शास्त्र। शास्त्र पठन मेरे द्वारा यदि जो कहीं प्रमाद से कुछ वाक्य पर मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ मोक्ष महासुख।